नमस्कार। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे, लेकिन जिंदगी में जब अचानक से बदलाव आता है तब क्या करें? फूड फॉर थॉट्स में आज इसी के संबंध में मैं आपको एक मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है हु मूव्ड माई चीज़। ये एक छोटी सी पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक हैं स्पेंसर जॉनसन। ये जो कहानी है ये आपको बदलाव को गले लगाना सिखाएगी और डर को पीछे छोड़ना सिखाएगी। और सबसे मज़ेदार बात जो है वो ये है कि इसमें हैं दो छोटे छोटे से इंसान, स्मर्फ आप उनको कह सकते हैं। अगर आपने स्मर्फ मूवी देखी हो तो जैसे छोटे से इंसान स्मर्फ मूवी में थे, वैसे ही दो छोटे से इसमें चरित्र हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी जो है ये आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। ये कहानी है एक भूल भुलैया की, जहाँ 4 किरदार रहते थे। स्निफ और स्करी ये 2 चूहे थे जो बड़े तेज़ और सतर्क रहते थे, और 2 छोटे से स्मर्फ जैसे दिखने वाले इंसान थे। एक था हेम और एक था हाउ। ये जो 2 छोटे इंसान थे, हेम और हाउ, ये बड़े नटखट थे, मासूम थे और ज़रा से आलसी भी थे। वो बहुत छोटे थे लेकिन सोचने समझने में हम इंसानों जैसे ही थे। उनकी ज़िंदगी एक भूल भुलैया में कट रही थी और वे चारों जो थे वो प्रतिदिन उस भूल भुलैया में घूमते और अपना मनपसंद चीज़ ढूंढते, जिसे हिंदी में आप पनीर कह सकते हैं। उस भूल भुलैया में घूमते घूमते एक दिन उन्हें उनका पसंदीदा चीज़ मिल गया। अब वो चारों हर दिन वहाँ जाके खुशी खुशी चीज़ खाते और मस्ती करते, लेकिन एक दिन अचानक वो जो चीज़ था वो गायब हो गया। और यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। जो स्निफ और स्करी 2 चूहे थे, उन्होंने जैसे ही देखा कि पनीर ख़त्म हो गया है या यहाँ पर अब चीज़ नहीं है, तो उन्होंने बिना समय गंवाए नया चीज़ ढूंढने का फ़ैसला किया। उनका कहना था कि बदलाव हुआ है तो हमें भी बदलना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो छोटे छोटे से इंसान थे, स्मर्फ जैसे, हेम और हाउ, उनको बहुत गहरा झटका लगा। जैसे ही हेम ने देखा कि उस जगह पर चीज़ नहीं है, तो वो गुस्से में कहने लगा कि हमारे साथ ये कैसे हो सकता है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा चीज़ वापस यहीं पर आएगा। हाउ थोड़ी सी उलझन में था। उसको ये तो समझ आ गया था कि जो चीज़ है वो जा चुका है, लेकिन फिर भी उसे बदलाव से डर लग रहा था। कुछ दिनों तक भूल भुलैया में घूमते घूमते जो 2 चूहे थे, स्निफ और स्करी, उनको एक दूसरी जगह पर एक चीज़ का बड़ा भंडार मिल गया। और यहाँ पर जो चीज़ था वो पिछली चीज़ से और भी ज़्यादा स्वादिष्ट था, और वो दोनों इस चीज़ से बहुत खुश हुए और जो नया चीज़ था उसका आनंद उठाने लगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हेम और हाउ थे वो अभी भी उसी पुरानी जगह पर थे और पुरानी चीज़ के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद हाउ ने सोचा कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं यहीं फंसा रह जाऊंगा। तो उसने फैसला किया कि वो दोबारा भूल भुलैया में जाएगा और नया चीज़ ढूंढेगा। वो निकल गया। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, क्योंकि भूल भुलैया जो था अब उसे और भी डरावना लग रहा था, क्योंकि अब उसे इस यात्रा का अनुभव तो था, लेकिन बहुत समय से उसने ये यात्रा की नहीं थी। शुरुआत में इसीलिए वो डरा हुआ भी था, लेकिन हर कदम पर उसने कुछ सीखा। उसने जो वो भूल भुलैया थी उसकी दीवारों पर कुछ संदेश लिखे, ताकि जो भी उस रास्ते बाद में आए उनसे कुछ सीख सके। क्या संदेश थे वो? पहला संदेश था, डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुम नहीं बदलोगे तो तुम पीछे छूट जाओगे। दूसरा, नया चीज़ पाने के लिए नया रास्ता अपनाना पड़ेगा। और अंत में ढूंढते ढूंढते हाउ को नया चीज़ मिल गया, और जब उसे ये स्वादिष्ट चीज़ मिला तो उसने एक चीज़ समझी कि बदलाव से डरने के बजाय उसे अपनाना चाहिए।
दोस्तों, ये बहुत छोटी सी कहानी है। अगर आप ये पुस्तक उठाएंगे तो शायद 1 घंटे में ख़त्म कर दें, लेकिन ये कहानी केवल स्निफ, स्करी और हेमहाउ की नहीं है, बल्कि ये हमारी और आपकी कहानी है। यहाँ पर जो चीज़ है वो हमारी ज़िंदगी के लक्ष्य और खुशियों का प्रतीक है। कई बार हमें जब लक्ष्य मिल जाता है तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन कभी अचानक सब कुछ बदल जाता है। तो अक्सर हम हेम की तरह सोचने लगते हैं, बदलाव से डरने लगते हैं। हम दुखी होते हैं, अपना जो हमारा अच्छा समय था उसको याद करते हैं और सोचते हैं कि काश वो समय फिर से वापस आ जाता। लेकिन जो कटु सत्य है वो हम में से हर एक व्यक्ति जानता है कि बीता हुआ समय वापस नहीं आता। आगे बढ़ने के लिए हमें हेम की तरह नहीं बल्कि हाउ की तरह साहसी बनना होगा। तो जो ये छोटी सी कहानी थी, इससे हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। कौन कौन से सबक हैं वो? पहला सबक तो है कि जो बदलाव है, हमें बदलाव को अपनाना सीखना होगा, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। दूसरा सबक है अपने डर पर काबू पाना होगा, क्योंकि जो डर है वो केवल हमारे दिमाग में है। जब आप उसे छोड़ देंगे तो रास्ता खुद बन जाएगा। और तीसरा जो संदेश है इसका वो है कि नया रास्ता अपनाएं। जब पुराने तरीके से काम नहीं होगा तो नए तरीके को अपनाने से हमें डरना नहीं चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। अब आप बताइए कि क्या आपने कभी जो बदलाव है उससे डर महसूस किया है? क्या ये कहानी जो है वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने में मदद कर सकती है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।